नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त चरण सिंह। और साथियों, इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। अगर आप यह जानकारी रखते हैं और आपको यह जानकारी होती है तो इसके बाद आपका कभी भी कोई भी जमीनी विवाद नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि यह जो जानकारी मैं इस वीडियो में दे रहा हूं, अगर वो आपको अच्छे से समझ आ जाती है, आप उसको अच्छे से समझते हैं, तो इसके बाद कभी भी कोई भी आपका जमीनी विवाद नहीं होगा। और अगर आपका कोई जमीनी विवाद चल रहा है, चाहे वो कब्जे को लेकर चल रहा हो, चाहे वो आपको हक के लिए, आपका कोई हक लेने के लिए विवाद चल रहा हो, तो ऐसा कोई भी विवाद फिर बाद में नहीं होने वाला है आपके साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जमीनी विवाद होते हैं वो ज्यादातर कब्जे को लेकर होते हैं। ज्यादातर आप देखते होंगे कि कब्जे को लेकर, अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी है और वो बिना रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी हो जाए, तो ऐसे में तो जमीन विवाद बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। क्योंकि बिना रजिस्ट्री की जमीन होती है, किसी ने बिना रजिस्ट्री वाली जमीन खरीद भी ली तो सरकारी जमीन खरीद भी लेता है, फिर उसके बाद अगर उस पर कोई कब्जा कर ले तो फिर वो विवाद पक्का है, निश्चित है कि हो ही जाता है। क्योंकि सरकारी प्रॉपर्टी खरीद ली, सरकारी जमीन खरीद ली, और अगर किसी व्यक्ति से खरीदी है तो उसके कोई डॉक्यूमेंट दस्तावेज तो होंगे नहीं। तो इसके बाद अगर कोई अन्य व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति उसमें कब्जा कर लेता है तो फिर आपको उसका मालिक होना बहुत मुश्किल लगता है कि मैं इसका मालिक कैसे बताऊं, मैं किस आधार पर कोर्ट जाऊं, कचहरी जाऊं, न्यायालय जाऊं। तो अगर सरकारी जमीन खरीद ली तो वैसे में तो फिर आपको बहुत अधिक ऐसे जो मामले होते हैं, या फिर ये मामले बहुत अधिक देखने को मिलते हैं कि सरकारी जमीन खरीद ली और किसी तीसरे ने उस पर कब्जा कर लिया। तो ऐसे भी मामले आप निपटा सकते हैं, मैं बता दूं। और अगर आपका कोई भी बंटवारा हुआ है, या फिर बंटवारा कर नहीं रहा है घर में, या फिर आपका कोई भी हक है और उसको देने से घर के व्यक्ति या फिर परिवार के व्यक्ति मना करते हैं, विवाद करते हैं, तो ऐसे विवाद भी आप सुलझा सकते हैं। मैं जो आपको बताने वाला हूं वो अगर आप अच्छे से समझते हैं और सुनते हैं और उसी तरीके से अगर कार्रवाई करते हैं तो आपका कोई भी जमीन विवाद नहीं रहेगा। चाहे वो कब्जे को लेकर हो, चाहे वो आपके बंटवारे को लेकर हो, चाहे वो आपके हक को लेकर हो, आपका विवाद किसी भी तरीके से नहीं रहेगा। तो सबसे पहले साथियों बात करते हैं कि अगर जो सबसे ज्यादा जमीनी विवाद देखने को मिलते हैं गांव में भी, शहर में भी, और मैं कहूं हर जगह, आज के समय में हर जगह ऐसे ही विवाद देखने को मिलते हैं, जो है अवैध कब्जे को लेकर। अवैध कब्जे को लेकर कि आपकी कोई सरकारी जमीन है, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, उस पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया। क्योंकि अगर आपकी ऐसी कोई जमीन है जिसकी आपके दस्तावेज हैं, उस पर अवैध कब्जा कोई कर लेता है तो उसमें तो आप आसानी से, या फिर उतनी परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर कोई आपकी सरकारी जमीन है और उस पर कोई अवैध कब्जा कर ले और उससे फिर कब्जा हटवाना बहुत मुश्किल काम होता है और बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है। और अगर वह कब्जा करने वाला कोई बाहुबली इंसान है, ताकतवर इंसान है, वो कोई शक्तिशाली कोई राजनेता है, या फिर किसी पॉलिटिक्स से उसकी जान पहचान है, तो ऐसे में तो फिर हम कहते हैं कि सब अपने हाथ उठा लेते हैं ऐसे में कि भाई अब तो हमें वो जमीन नहीं मिली। तो ऐसा कभी भी नहीं है। अगर आपकी जमीन है, आपका कभी भी कब्जा रहा है उस जमीन पर, आपने सरकारी जमीन भी खरीदी है किसी व्यक्ति से, और फिर अगर कोई व्यक्ति उस पर कब्जा कर लेता है तो आप उससे भी जमीन ले सकते हैं। तो सबसे पहले अवैध कब्जे के लेकर मैं आपको बताने वाला हूं कि अवैध कब्जा कैसे अगर खाली कराएं। कोई भी आपकी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर ले, या फिर आपकी कोई भी ऐसी जमीन है जो कि आप उसका यूज करते हैं और वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, तो उसका आप यूज करते हो, किसी व्यक्ति ने, आपने थोड़ा उस पर ढील डाल दी, या फिर वहां से आप कहीं चले गए और उस पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो फिर आपको क्या करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति, आपकी कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्री शुदा के लिए तो आपको मैं बता दूं कि अगर रजिस्ट्री शुदा होगी तो आप आसानी से करा लेंगे। लेकिन कब्जा अगर ऐसी जमीन पर किसी व्यक्ति ने कर लिया, किसी अवैध व्यक्ति ने ऐसी आपकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, तो उसके लिए मैं जो प्रोसेस बताने वाला हूँ वो सेम है, दोनों के लिए सेम है। आपकी चाहे सरकारी जमीन हो, चाहे वो आपकी लगानी जमीन हो, या आपकी रजिस्ट्री जमीन हो, चाहे वो आपकी रिकॉर्ड पर दर्ज हो जमीन, सेम प्रक्रिया सेम है। लेकिन आपको सतर्कता कहाँ रखनी है, आपको सतर्कता यहाँ करनी है, आपको सावधानी यहाँ रखनी है कि जब आपका कोई भी सरकारी जमीन है जिसपे कि आपका कब्जा रहा है, पहले आपने किसी से ली है वो जमीन, आपने किसी से प्लॉट लिया है ऐसा सरकारी, या फिर आप उस पर मालिक हैं, 10-15 साल से आप उस पर मालिक हैं, कोई खेती वाली जमीन है सरकारी तो उस पर आप खेती कर रहे हैं, कोई आपका प्लॉट है सरकारी तो उस पर आपका नींव डली हुई है मकान की, आपका उसका कब्जा है, आप उस पर कुछ भी अपना उपयोग करते हैं, किसी भी तरीके से आप उस पर कुछ अपना सामान रखते हैं, तो ऐसा आपके पास पहले उसकी वीडियोग्राफी या फिर आपके पास ऐसे कोई सबूत होने चाहिए कि आपने उस जमीन का यूज किया है, आपकी वो जमीन है, आपने उसको जिससे ली है, मोटे मोटे तौर पर जिससे ली है उसने कब्जा नहीं किया है लौट के, तो आप उसको भी गवाह के रूप में
हाजिर कर सकते हैं कि इस व्यक्ति से मैंने लिए, और वो अगर आपके पक्ष में बोल रहा है तो अच्छी बात है, और अगर आपके पक्ष में नहीं बोलता है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अगर आपके पक्ष में नहीं बोलता है तो, और आपके पक्ष में बोलता है तो अच्छी बात है, आप उसको भी गवाह के रूप में या फिर एविडेंस के रूप में रख सकते हैं। आप अपने पास कोई भी आपके पास ऐसी फोटोग्राफी हो या फिर वीडियोग्राफी हो कि इस पर मेरा कब्जा रहा है, आपको ऐसा दिखलाने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि आप उससे प्रूव कर सकें कि ये इस जमीन पर मेरा कब्जा है, तो इसके बाद करना क्या है, जैतु जो मैंने बात बताई कि एविडेंस की। अब इसके बाद आपको आवेदन करना है, कहाँ, जो आपके एसडीएम साहब होंगे, आपके जो एसडीएम साहब होंगे उनके पास आपको आवेदन करना है। कौन सी धारा के तहत आवेदन करना है, तो आपको करना है बीएनएसएस की धारा 164, बीएनएस की धारा 164 के तहत आपको एसडीएम के पास आवेदन करना है। और आवेदन में आप मेंशन करेंगे कि यह जो जमीन है या जो भूमि है वो मेरी है, इस पर मेरा कब्जा रहा है, मैंने अमुक व्यक्ति से यह खरीदी है, और आपके पास ये जो भी एविडेंस हो, जो भी मैंने आपको बताया, जो भी सबूत हो आपके पास, और आपके पास अगर सबूत नहीं है तो आपके जो आसपास के, जो जमीन के आसपास के जो मालिक हैं, जिनके पास आजू बाजू में या फिर उसके बाजू में जिसकी भी जमीन है, तो आप उनको भी गवाह के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, वो जिससे कि आपके पक्ष में बोलेंगे कि हाँ यह जो जमीन है या जो प्रॉपर्टी है या जो खेती है वो इनकी है या फिर आपकी है। तो आप जब उन अपने पक्ष में एविडेंस देंगे, सबूत देंगे, सो दूसरी पार्टी को भी बुलाया जाएगा जो इसने कब्जा किया है, जिसने अवैध कब्जा किया है, तो उससे भी सबूत मांगे जाएंगे, उससे भी एविडेंस मांगे जाएंगे। और अगर आपके पक्ष में अच्छे सबूत होते हैं, एविडेंस होते हैं, आप अपने पक्ष में सबूत रखें, गवाह रखें, और अगर आप के पक्ष में गवाह सबूत होते हैं तो आपके पक्ष में फैसला हो जाता है। लेकिन कई व्यक्ति बोलते हैं कि उसके पास वो झूठे सबूत लाया है, झूठे गवाह लाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपकी प्रॉपर्टी होगी या फिर आपका प्लॉट हो या आपका घर मकान हो, क्योंकि घर मकान ज्यादातर सरकारी जमीन पर बनते हैं, तो अगर आपका घर मकान सरकारी जमीन पर है और किसी व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि आपका घर होगा तो मीटर तो लगा होगा, उस पर मीटर लगा होगा, या फिर नल के लिए या फिर पानी के लिए जो जल के लिए जो नल आते हैं उनका भी आपका रिकॉर्ड होगा, आपने वहां पर किसी तरीके से नल लगाया होगा तो उसका भी टैक्स देते होंगे आप, क्योंकि नगर पालिका में भी ऐसे देखेंगे कि सरकारी जमीन होती है और उस पर व्यक्ति कब्जा कर लेते हैं और मकान बना लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि अगर आपका नल लगा हुआ है उस प्लॉट पर, उस मकान पर, या फिर मीटर लगा हुआ है, तो भी उसको अगर आप टैक्स के रूप में या फिर आप मीटर का बिल भरते हैं, नल काटते हैं, वो भी उसकी स्लिप रखें, उसकी रसीद रखें, और वो भी आप एसडीएम के साथ पेश कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं रहता हूँ और यहाँ की जो नल है लगा हुआ है, इस एरिया में इतना जो मैंने अपने पानी के लिए नल लगा रखा है, और जो मीटर लगा है उसका लोकेशन ये है। तो यह भी आप बता सकते हैं कि इसी के लिए यह जो प्लॉट है या जो मकान है इसी के लिए मैं लगा रखा हूँ और मेरा ही यह घर मकान है, और इस व्यक्ति ने इसका कोई ना तो मीटर लगा हुआ है, ना नल लगा हुआ है, और ना है ही इसने किसी भी तरीके से यह प्लॉट इसका है, ना यह घर मकान इसका है। तो आप ऐसे सबूत रखें अपने पास, ऐसे गवाह भी कर सकते हैं जो कि अगर आपके पक्ष में बोलते हैं तो अच्छी बात है। तो इसके बाद वो है जो एसडीएम साहब होंगे वो सभी दस्तावेज देखेंगे, सबूत देखेंगे, गवाह देखेंगे और आपके पक्ष में फैसला कर देंगे, चाहे वो सरकारी जमीन हो। अगर आपकी कोई निजी प्राइवेट जमीन है या फिर मैं आपको बता दूं कि वो किसी भी तरीके से सरकारी जमीन नहीं है, आबादी वाली जमीन नहीं है, तो अगर वो रजिस्टर्ड जमीन है, आपके नाम पर जमीन है, तो फिर दिक्कत की बात ही नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट दस्तावेज बताएंगे और एसडीएम आपके पक्ष में फैसला कर देंगे, और कोई व्यक्ति अगर कब्जा कर भी लगा होगा तो उसको वहां से हटा दिया जाएगा और हटा के अलग कर दिया जाएगा। तो आपके जो एसडीएम साहब होंगे उनको यह सुनने का अधिकार होता है और उन्हीं के पास यह सबसे पहले किसी भी तरीके से अवैध कब्जा हटाने के लिए धारा 164 के तहत आप आवेदन कर सकते हैं। और वहीं ऐसा भी होता है कि सरकारी जमीन है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई भी दस्तावेज नहीं है, और ना ही कोई व्यक्ति आपके पक्ष में बोल रहा है, और आप परेशान हैं, कि आप यह जो जमीन है वो उस व्यक्ति को मिल जाएगी। तो ऐसा भी नहीं होगा। अगर वह व्यक्ति उस पर कब्जा कर रहा है, उसने उस पर घर मकान बना दिया है, और वह उस प्रॉपर्टी पर जो चाहे आपका वो सरकारी प्लॉट हो या फिर आबादी वाली भूमि हो, और उस पर किसी भी तरीके से वह कब्जा कर रहा है, तो आप एसडीएम साहब के यहाँ जाएंगे और धारा 165 के तहत आप जब आवेदन कर देंगे, जो बीएनएसएस की धारा 165 होती है उसके तहत आप जब आवेदन करेंगे तो उसमें दिया गया है कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी संपत्ति पर विवाद होता है, दो व्यक्तियों में, दो पक्षों में विवाद होता है, विवाद की स्थिति बनी है, तो जो यहाँ के एसडीएम साहब होंगे वो उस संपत्ति को कुर्क करा देंगे, उसकी कुर्की करा देंगे। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी स्थिति में
ना संपत्ति आपको मिलने वाली है ना उस व्यक्ति को मिलने वाली है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कभी भी कि ये प्रॉपर्टी, घर, मकान, प्लॉट कुछ भी है वो आपके हाथ से जा रहा है, आपको वो मिलने वाला नहीं है, वो सरकारी है, उसके पास भी कोई दस्तावेज सबूत नहीं है, तो आपके हाथ से तो वो जा रहा है, लेकिन आप सोचते हैं कि उस व्यक्ति को भी ना मिले जिसने अवैध कब्जा किया है, तो फिर उस संपत्ति की आप कुर्की करा सकते हैं। उस संपत्ति को आप जो एसडीएम होंगे आपके यहाँ के वो कुर्क करा सकते हैं। धारा 165 के तहत मैं आपको बता दूं, आपके यहाँ के एसडीएम साहब होंगे उस संपत्ति को कुर्की करा देंगे, उस संपत्ति की कुर्की करा देंगे, तो ना वो आपको मिलेगी और ना ही उस व्यक्ति को मिलेगी जिसने अवैध कब्जा किया हुआ। तो आप यही भी करा सकते हैं, जब आपको हाथ नहीं लग रहा है कोई चीज और किसी ऐसे व्यक्ति के या फिर ऐसी लालची व्यक्ति के हाथ में वह चीज लग रही है, आपके घर मकान में आपकी मेहनत से आपने किसी से खरीदी हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो आबादी वाली हो, तो फिर आप उस संपत्ति की कुर्की करा दें, उस पर विवाद खत्म हो जाएगा, कुर्की कर हो जाएगी तो फिर विवाद खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि आपके भाई हैं खेतों में या फिर मैं कहूँ गाँव में, जो खेती की जगह होती है, जो खेत होते हैं, उस पर तो विवाद आप निश्चित तौर पर देखिए हर गांव में यह समस्या है, हर गांव में हर किसान की यह समस्या है, हर घर में समस्या बनती जा रही है। आज के समय में जितने भी गांव के व्यक्ति हैं वो खेती की जमीन को लेकर, अगर 2 भाई हैं तो 2 भाइयों में लड़ाई है, 3 भाई हैं तो 3 भाइयों में लड़ाई है, 4 भाई हैं तो 4 भाइयों में लड़ाई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं आज का जो समय है या फिर आज की स्थिति को देखते हुए मैं बता दूं कि जो गांव में सबसे ज्यादा जो लड़ाई के मामले बनते हैं या फिर विवाद के मामले बनते हैं वो जमीनी विवाद सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि किसी की जमीन कम हो गई, किसी का हिस्सा नहीं बढ़ रहा है, किसी को अपना हक नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में वह वाद विवाद बढ़ जाता है, मारपीट की स्थिति बन जाती है, कहीं कहीं तो बहुत लड़ाई हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि मारा पीटी हो सकती है, किसी की जान भी चली जाती है। ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ गांव के व्यक्तियों के मध्य से होती हैं और मैं आपको बता दूं यह जो होती है वो खेती वाली जमीन से होती है। सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है वो खेती वाली जमीन को लेकर होती है। तो ऐसे में अगर किसी भी तरीके से आपका कोई हक नहीं दे रहा या फिर ऐसा है कि रोड की कोई खेत है और आपको मेन रोड से चाहिए या फिर 5 भाई हैं, 5 भाई एक से बोलेंगे कि मुझे रोड से लग के खेती चाहिए, मुझे रोड से पहले रोड अगर है हाईवे है तो उससे लगकर ही मुझे खेती चाहिए। तो ऐसी स्थिति में 5 लोगों का विवाद बन जाता है और सभी व्यक्ति या फिर कहूँ कुछ व्यक्तियों से लालची भी होते हैं, किसी न किसी तरीके से लालच सभी व्यक्तियों में थोड़ी थोड़ी भरी होती है। तो अगर एक आध व्यक्ति अच्छा भी होता है तो वो भी उसमें पिसता रहता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर तालाब में एक मछली भी खराब हो तो सब मछलियों को वो खराब कर देती है। तो ऐसा ही वही है कि अगर 4-5 खराब होंगी तो एक अच्छा भी होगा तो वो खराब ही होगा, फिर वो खराब बन ही जाता है। तो ऐसा ही मैं आपको बता दूं कि ऐसी जमीनी विवाद में होता है। अगर 4-5 भाई हैं और 3 अच्छे भी हैं, 2 अच्छे भी हैं और 1 खराब है, 3 खराब है, किसी भी तरीके से एक भी खराब निकल आए तो फिर वो विवाद पक्का है जमीनी मामले को लेकर। तो अगर आप हक को लेकर विवाद नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं बता दूं जो भी आपकी जमीन है, चाहे वो उसमें 5 जने का हिस्सा हो या फिर 6 जन का हिस्सा हो और चाहे 7 जन का हिस्सा हो, कोई भी प्लॉट हो, कोई भी घर मकान हो, कोई भी खेती की जमीन हो और उसमें अगर आप अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, अपना बंटवारा करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि मेरी जो जमीन मिल जाए सरकारी रूप से मिल जाए, ना मुझे किसी से लड़ना पड़े, ना किसी भी तरीके से कोई विवाद हो, ना किसी तरीके से मुझे भाइयों से कहना पड़े, तो मैं आपको बता दूं कि जो धारा 116 के तहत आपको आवेदन करना होगा। जो धारा 116 के तहत आप जब आवेदन करेंगे तो इसमें यह होगा जो भी आपका उस जमीन में या फिर जो खेत होगा, जो भी प्रॉपर्टी होगी, उसमें जो भी आपका भाग होगा या फिर जो भी आपका हिस्सा होगा उसको, चाहे मान लीजिए आपका कोई भी खेत 1 हेक्टेयर का है और उसमें आपका जो भी हक है या फिर आपके 5 भाई हैं और आपका 1/5 उसमें बनने वाला है, उसका 1/5 होगा और आपका हक होगा उसमें। तो आपको अगर हक चाहिए तो एक धारा 116 के तहत आपको आवेदन करना होगा और आपका जो अंश होगा उसमें अंश निर्धारण होगा। अंश निर्धारण की आपको डिग्री मिलेगी कि आपका जो 1/5 आपको इसमें भूमि से प्राप्त होगा। तो आप जब वो है डिग्री लेंगे तो फिर उसके बाद आपको जो धारा 117 के तहत आपके हक के लिए या फिर जो आपका अंश है उसका सुनिश्चित करने के लिए जो आपका खेत है उसमें से आपका कौन सी जगह पर आपको वो अंश मिला है, आपका जो भाग है या फिर जो आपका हिस्सा है या फिर जो आपका हक है वो कौन सी जगह पर है। तो धारा 117 के तहत आप जब आवेदन करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन सा आपका हिस्सा, आपकी चाहे मान लीजिए ये वो पूरा खेत है और उसमें एक खूंट भी मिलना है, आपको कहीं से भी मिलेगा तो वो सेम रूप से मिलेगा और आप उसमें आवेदन में भी लिख सकते हैं कि हाईवे से लगी हुई जगह है, रोड से लगी हुई जगह है, तो मुझे रोड से थोड़ी ऐसी भूमि चाहिए जिससे कि सबके लिए सेम
कंडीशन में भूमि का पार्टीशन हो सके, सबको एक सी जगह मिल सके, सबको एक सी धर जो आपकी भूमि है उसका कीमती सबकी कीमत जो हो एक सी हो, तो उसके तहत ही सब आपका जो हिस्सा होगा या फिर जो आपका जो हक मिलेगा वो आपको मिलेगा धारा 117 के तहत। तो आप इन्हीं के तहत आप भूमि का बंटवारा करें, भूमि विवाद खत्म करें, अवैध कब्जा हटवाएं, तो आपको कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। भूमि का या फिर जो जमीनी विवाद होते हैं वो अधिक पैमाने पर हो जाते हैं, थोड़ी सी भी चूक करेंगे आप जब कानून की मदद लेते हैं और कानून के तहत कोई भी हक का लिए या फिर बंटवारे के लिए या फिर अवैध कब्जे को हटवाने के लिए जब आप कानूनी की सहायता लेते हैं, कानून की मदद लेकर कोई कार्य करते हैं, तो उसके बाद ना तो विवाद होता है और ना ही ऐसा कोई आपको समस्या आती है कि आगे चल कर आपको दिक्कत परेशानी हो, और आपका जो कार्य हो जाता है या फिर जो आपका हक है बंटवारे का है तो बंटवारा हो गया है, तो आपका जिंदगी भर के लिए सुरक्षित जमीन हो जाती है, आप सुरक्षित हो जाते हैं, ना ही किसी तरीके से कोई मारपीट करनी पड़ती है। और जो भी व्यक्ति अवैध कब्जा कर रहे हैं या फिर आपका हक नहीं देते हैं उन्हें आप अवैध कब्जा भी छोड़ना होता है और आपका हक भी देना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया कि अवैध कब्जा हटाने के लिए क्या करना है, और अगर किसी भी तरीके से जमीन की संपत्ति की कुर्की कराना है तो क्या करना है, और अगर आप अपना जो हक लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। तो आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में अगर कुछ भी ऐसा लगा हो जो आपकी समझ ना आया हो, या फिर आपको लगता है कि कुछ भी आपका प्रश्न है जो किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी का विवाद है, जमीनी विवाद है, कोई भी आपको लगता है कि आपका किसी भी तरीके से कोई भी शोषण हो रहा है, तो आप हमसे पूछें, राय सलाह लें, और अगर उसके बाद आपका कोई भी सवाल होगा उसका हम हल करेंगे। जो भी तरीके से जैसा भी सॉल्व करने का होगा, जो भी उसमें कानून प्रावधान होगा वो हम आपके लिए बताएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको यह जो जानकारी है वो पसंद आई होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, और लाइक करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में, जो भी आपके दोस्त हैं सबके लिए इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।